जय माता दी। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में हम नियमित रूप से आपको बता रहे हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको माँ कालरात्रि की पूजा विधि, कथा तथा आरती के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के समापन के क्रम में सप्तम दिवस पर माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है। जीवन का अंतिम सत्य केवल काल यानी मृत्यु ही है। माता का यह स्वरूप हमें काल के सत्य का साक्षात्कार कराता है। माँ कालरात्रि का वर्ण भी काला दिखाई देता है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि का स्वरूप। माँ का यह स्वरूप काल से अत्यधिक संबंधित है। काल के गर्भ में ही जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। निश्चित समय पूर्ण होने पर सभी काल में समा जाते हैं, परंतु जो काल के ऊपर भी प्रतिष्ठित है वह इस आदि शक्ति महाशक्ति कालरात्रि का स्वरूप है। नाम के अनुरूप ही माँ का स्वरूप अतिशय भयानक एवं उग्र है। भयानक स्वरूप रखने वाली माँ कालरात्रि अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करती हैं। घने अंधकार की तरह माँ के केश गहरे काले रंग के हैं। त्रिनेत्र, बिखरे हुए बाल एवं प्रचंड स्वरूप में माँ दिखाई देती है। माँ के गले में विद्युत जैसी छटा देने वाली सफेद माला दिखाई देती है। माँ कालरात्रि के 4 हाथों में ऊपर उठा हुआ दाहिना हाथ वर मुद्रा में, नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में, बाएं तरफ के ऊपर के हाथ में खड्ग एवं नीचे के हाथ में कांटा है। माँ कालरात्रि का वाहन गदर्भ है। माँ ने वस्त्र स्वरूप में लाल वस्त्र और बाघ के चमड़े को धारण किया हुआ है। माँ कालरात्रि की उपासना मानव को निर्भीक एवं निडर बनाती है। कई बार कुंडली में प्रतिकूल ग्रहों द्वारा अनेक मृत्यु बाधाएं होती है। इससे जातक डरा सहमा महसूस करता है, परंतु माँ कालरात्रि अग्नि, जल, शत्रु एवं जानवर आदि के भय से भी मुक्ति प्रदान करती हैं। आइए अब जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि। प्रातः स्नान के बाद व्रत और माँ कालरात्रि के पूजन का संकल्प लें। उसके बाद माँ कालरात्रि को जल, फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध, फल, कुमकुम, सिंदूर आदि अर्पित करते हुए पूजन करें। इस दौरान माँ कालरात्रि के मंत्र का उच्चारण करते रहें। उसके बाद माँ को गुड़ का भोग लगाएं। फिर दुर्गा चालीसा, माँ कालरात्रि की कथा आदि का पाठ करें। फिर पूजा का समापन माँ कालरात्रि की आरती से करें। पूजा के बाद क्षमा प्रार्थना करें और जो भी मनोकामना हो उसे माता रानी से कह दें। कालरात्रि देवी की पूजा में लाल रंग जरूर होना चाहिए। देवी को लाल रंग प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। हालांकि इनको रात रानी का फूल भी चढ़ाना शुभ होता है। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा में माता कालरात्रि को आप गुड़ का भोग लगाएं। इससे देवी कालरात्रि प्रसन्न होती है। साथ ही लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के इन मंत्रों का जाप जरूर करें। अगर लाल चंदन की माला उपलब्ध ना हो तो रुद्राक्ष की माला का उपयोग कर सकते हैं। पहला मंत्र इस प्रकार से है, ओम कालरात्राय नमः। दूसरा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए अब जानते हैं माता कालरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज जब सभी देवताओं को पराजित कर उनके राज्य को छीन लिया था, तब सभी देवता दानवों की शिकायत लेकर महादेव जी के पास पहुंच गए थे। भगवान शिव शंकर ने अपने पास आए हुए सभी देवतागण से उनके आने का कारण पूछा। तब सभी देवताओं ने रक्त बीज के किए अत्याचारों को भगवान शंकर को कह सुनाया। यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती जी से अनुरोध किया कि हे देवी, तुम तुरंत उस राक्षस का संहार करके देवताओं को उनके राजभोग वापस दिलाओ। रक्त बीज को वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की हर एक बूंद जो भी भूमि पर गिरेगी उससे एक और रक्त बीज का जन्म हो जाएगा। जब माँ दुर्गा रक्त बीज का वध कर रही थी तो उस वक्त रक्त बीज के शरीर से जितना रक्त भूमि पर गिर रहा था उससे वैसे ही सैकड़ों दानव उत्पन्न हो जाते थे। तब माता पार्वती ने कालरात्रि का स्वरूप धारण किया। कालरात्रि का स्वरूप धारण कर माता ने राक्षसों का वध किया। जब माता ने रक्त बीज का वध किया तो उसका सारा रक्त पी गई और रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरने नहीं दी। इसलिए माता के इस रूप में उनकी जीभ रक्त रंजित लाल है। इस तरह से माँ कालिका रणभूमि में असुरों का गला काटते हुए गले में मुंड की माला पहनने लगी। इस तरह से रक्त बीज युद्ध में मारा गया। माँ दुर्गे का यह स्वरूप कालरात्रि कहलाता है। कालरात्रि 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है काल, जिसका अर्थ है मृत्यु, और एक शब्द है रात्रि। माता को रात के अंधेरे के गहरे रंग का प्रतीक दर्शाया गया है। कालरात्रि का रूप दर्शाता है कि एक करुणामयी माँ अपनी संतान की सुरक्षा के लिए आवश्यकता होने पर अत्यंत हिंसक और उग्र भी हो सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को माता कालरात्रि से जुड़ा यह वीडियो पसंद आया होगा।
इसलिए कमेंट में माँ कालरात्रि का जयकारा जरूर लगाएं। वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।